नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न हमारा है 7.1 का पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं पहला का तीन वो है प्रश्न 1, 2, 3। ठीक है, तो सबसे पहला हम बनाते हैं 2,3, 4,1। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहला है, तो पहले दिले है एक ए मान दे दिए हैं 2,3 और बी के मान दिले है 4,1। ए से बी तक मान लीजिए कोई बिंदु ए है और कोई बी है, तो ए से बी तक की हमें दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालते हैं? तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र होता है, जैसे कि देखिए यहाँ ए बी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो सूत्र होते हैं, तो दोनों में से कोई सूत्र पर आप बना सकते हैं। तो हम सबसे पहला सूत्र पर बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर, देखिए x1, तो इसको मान लीजिए कि पहला x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 2 लिखेंगे, x2 का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखेंगे। फिर y1 का मान कितना है 3, माइनस देंगे, y2 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है प्लस, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर 2 के स्क्वायर 4, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए -2 गुने -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4 और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 4, 2 के स्क्वायर 4। फिर लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर कितना हो जाएगा 4 4 8। ठीक है, इसको 8 के जगह पर हम ए बी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब हम यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 को मिला के एगो बाहर हो जाता है, तो देखिए एक मिला के 2 हो गया, तो 2 को मिला के एगो बाहर, और जो बचेगा वो में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 बच गया, 3 में रह जाएगा। इतना हमारा यूनिट आंसर हो जाएगा, यूनिट या इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई, यूनिट या इकाई आंसर हो जाएगा, दोनों में से एक लिखिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पहला का दूसरा है -5,7 और -1,3। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने प्रश्न को लिख लिया है, पहला का दूसरा है -5,7 और बी के मान दिले -1,3 और ए से बी है। ठीक है, तो इसको ए से बी से दूरी निकालने के लिए सूत्र हम बताए हैं ए बी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगवाओ सूत्र होता है वो भी लिख लीजिए, ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो सूत्र होता है, दोनों में से कोई सूत्र बना सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए बी बराबर √अंडर, हम पहला सूत्र बनाते हैं। देखिए यहाँ x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो x1 का मान बताइए कितना है -5। ठीक है, तो -5 हो जाएगा, और माइनस फार्मूला से x2 का मान कितना होगा -1। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 7 माइनस y2 का मान कितना है 3, लिख देंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर कितना हो जाएगा कि -5 और माइनस माइनस +1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये घटेगा कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर, ये माइनस ही प्लस है, घटेगा तो कितना हो जाएगा -4, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 16 कितना हो जाएगा, ए बी बराबर √अंडर 32। ठीक है, अब ए बी बराबर फिर लिखेंगे √अंडर, रूट में इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32,
ठीक है, इसके जगह इतना हमारा लिखा हुआ सही है। ठीक है, तब यहाँ दो को जोड़ा मिला के वो बाहर चलाता है, तो एक जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ा है तो दो को बाहर हो जाएगा। तो ए बी बराबर 2 गुने 2 बाहर आ गया, रूट में कितना बचा है 2, तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर 2 दूना 4 और रूट 2, इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक, यूनिट या इकाई, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहला का तीसरा है, देख सकते हैं ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस का बी। ठीक है, इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न लिख लें ए कॉमा बी और बी में दिले है माइनस ए कॉमा माइनस का बी। तो ए से बी हम मान लें दूरी है ए बी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब दूरी सूत्र निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x1 है वहाँ वहाँ देखिए, यहाँ x1 है, यहाँ x1 है, तब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, पहल का फार्मूला से हम चल रहे हैं, तो x1 का मान बताइए कितना है। देखिए यहाँ x1 है, यहाँ भी x1 है, तो x1 का मान a हो जाएगा माइनस, x2 का मान कितना है माइनस का है, तो माइनस का a आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है b, तो b लिखेंगे माइनस, अब y2 का मान कितना है माइनस का b, तो माइनस का b लिख देंगे, इसका स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए के आई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना है b प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के स्क्वायर 4, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 4 है, तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 4 है तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा, आई रूट में कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट या इकाई। ठीक है, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट या इकाई। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? एकदम ज्ञात कर सकते हैं, पहले इसको बनाएंगे उसके बाद उसको बनाएं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ प्रश्न लिख लिए 0,0 36,15 ए बी। अब ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ दूरी सूत्र फार्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला में से कोई फार्मूला बना सकते हैं, तो हम पहला फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, देखिए चाहे तो पर बने चाहे पर बने कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे तो आप दूसरा का पर भी बना सकते हैं। एक बार दूसरा पर बना के दिखा देते हैं हम। देखिए x1 ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। देखिए x2 ई पर बनाते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहाँ y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0 लिख देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, तब कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी बराबर रूट अंडर यहाँ 36 बचेगा प्लस यहाँ 15 के स्क्वायर। ठीक है, अब 0 घटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे फिर से ए बी बराबर रूट अंडर 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
1296, तो यहाँ लिख देंगे 1296 प्लस 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो यहाँ लिख देंगे 225। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1521, तो रूट में हो जाएगा 1521। ठीक है, आई रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर 39 यूनिट। ठीक है, यूनिट या इकाई। ठीक है, इकाई, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 और प्रश्न है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए इतना इतना और इतना संरेख है या नहीं, संरेखी है या नहीं। तो संरेखी कैसे होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, संरेख का शर्त क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी रहेगा तब जाके संरेख हो जाएगा, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी रहेगा तब जाके संरेख होगा, या तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी रहेगा तब जाके संरेख होगा। चाहे तो कोई दो भुजा का, समझिए सीधी बात, कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए तब जाकर संरेख हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम प्रश्न को लिख दिए ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी निकालेंगे बी सी निकालेंगे तब ना पता चलेगा कौन बराबर आया ना आया, ए सी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र हम बता देते हैं, रूट अंडर कितना होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और सूत्र होता है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो गो सूत्र होता है, दोनों में से कोई पर बना सकते हैं। तो हम पहला सूत्र पर बनाते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है 1, तो 1 माइनस x2 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस पहला फॉर्मूला बैठा रहे हैं। ठीक है, y1 का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस, अब y2 का मान कितना है यहाँ देख सकते हैं 3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर रूट अंडर, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है। ठीक है, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 5, अभी 5 निकलेगा बाहर नहीं निकलेगा, यूनिट या इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट या इकाई। ठीक है, देखिए ये -1 गुने -1 करिए तो कितना हो जाएगा 1 गुने 1, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी हम निकाल लिए, अब बी सी निकालेंगे। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर, देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, अब हमें बताइए कि x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है माइनस का 11, तो माइनस का 11 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 11, इतना का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंडर 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 11 3 14, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 प्लस 14 के स्क्वायर 196। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर 212। ठीक है, 96 4 100, बचा 12 नहीं थे 212 हो गया। ठीक है, अब 212 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर रूट अंडर 2 गुने 2 गुना में 53। देखिए 2 दूना 4, 4 से 53 में गुना करिएगा तो 212 आएगा। देखिए 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 5 को 20 और 1 21, तो 212 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी सी बराबर 2 को मिला के 1 बाहर, तो देखिए 1 1 मिला के दोनों सेम है,
तो 2 मिला के वो बाहर आ जाएगा, तो 2, ठीक है। और रूट में कितना बचेगा 53, इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम BC निकालें, अब कितना निकालना है AC। अब यहाँ से AC निकालेंगे तो देखिए X1 X2 Y1 Y2, तो अब AC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इन्हीं बना देते हैं, दिखाई भी देगा। देखिए AC बराबर यहाँ से लिखेंगे, AC बराबर रूट अंडर X1 का मान कितना है 1 माइनस X2 का मान कितना है -2, इसका स्क्वायर प्लस अब Y1 का मान कितना है 5 माइनस Y2 का मान कितना है -11, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फिर लिखेंगे यहाँ से AC बराबर रूट अंडर 1 + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर कितना हो जाएगा 3 2 1 3, 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16 के स्क्वायर। अब AC बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, तो यहाँ लिख देंगे 256। फिर लिखेंगे AC बराबर, तो AC बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 4 60 और 5 65, तो 265 हो जाएगा। अब 265 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए AB का मान कितना आया √5, BC का मान कितना आया 2√53, AC का मान कितना आया 2√65। तो यहाँ लिखिए चूँकि AB + BC बराबर AC नहीं है, ठीक है। AB + BC बराबर AC नहीं है, ठीक है। इसीलिए A, B और C संरेख नहीं है, ठीक है, नहीं है आंसर, ठीक है। आंसर हो गया A, B और C संरेख नहीं है, ठीक है। तीसरा है, देखिए 4 नंबर है, जांच कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो चलिए इसको हम जांच करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सब लिख लिए हैं A B C, ठीक है, एक त्रिभुज भी बना दिए हैं। अब हमें दूरी सूत्र से निकालना है। अब AB बराबर BC रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं दूरी सूत्र का होता है AB बराबर रूट अंडर X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहला है। दूसरा सूत्र होता है AB बराबर रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों सूत्र में से कोई सूत्र आप बना सकते हैं जो उन पर इच्छा हो, ठीक है। तो हम पहला सूत्र बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर X1 के मान, देखिए यहाँ ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया, ठीक है। तो X1 का मान कितना है 5 माइनस X2 का मान कितना है 6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस Y1 का मान कितना है -2, अब Y2 का मान कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो कितना -1 बचेगा, ठीक है। यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 -6, इसका स्क्वायर। तब AB बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, हम माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, देखिए हम -6 है तो -6 गुने -6, तो 6 6 36, माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा AB बराबर रूट में 37, ठीक है। यूनिट ये हो गया, AB निकल गया। अब निकालेंगे BC, तो BC कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ B है, ये C है, तो BC निकालेंगे। तो ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, देखिए BC निकालेंगे तो ये X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा, ठीक है। तो BC निकालेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे यहाँ BC बराबर रूट अंडर X1, तो X1 का मान कितना है 6 माइनस X2 का मान कितना है 7, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस अब Y1 का मान कितना है 4 माइनस Y2 का मान कितना है -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे BC बराबर रूट अंडर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -1, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है, प्लस आई कितना हो जाएगा 4
प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर, 4 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस गुने माइनस प्लस से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना समझें, देखिए -1 गुने -1 इसी का स्क्वायर ना होता है, तो 1 गुने 1 माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो रूट में कितना हो जाएगा, BC बराबर रूट में 36 है 1 37 यूनिट। ठीक है, यूनिट हो जाएगा इतना। तब देखिए AB का मान कितना है, √37 देख सकते हैं, AB का मान √37, BC का मान √37। तो AB बराबर BC रहेगा, तब देखिए अब यहाँ लिखिए AB, चूँकि AB बराबर BC आ गया हमको, देखिए AB का मान √37, BC का मान √37, तो AB बराबर BC हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आंसर 5 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, देख सकते हैं आकृति 7.8 है, इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, A, B, C, D। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो रहता है पहले x का मान लिखाता है। तो x किस तरफ, x होता है ऐसे, सॉरी x होता है ऐसे, y होता है ऐसे। ठीक है, तो पहले हम x का मान लिखते हैं। तो x का मान लिखते हैं तो सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं A, B, C और D है। ठीक है, तो पहले a, तो पहले a आवेगा तो a किधर जाएगा, इधर से, पहले इधर आवेगा a, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, इधर जाएगा तो 4। ठीक है, इधर से आवेगा तो कितना हो जाएगा, सामने a के सामने 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4। तो पहले a का मान कितना मिल गया, 3,4। ठीक है, अब हम b के निकालेंगे। तो b के कितना निकलेगा, यहाँ b है देखिए, तो b इस सामने इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6, इधर जाएगा तो 7। तो b के मान कितना हो गया 6,7। तो b के मान कितना हो जाएगा 6,7। ठीक है, अब निकालना है हमको c कितना हो जाएगा, पहले इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9, इस सामने इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9,4 इसका भी हो जाएगा c का, तो यहाँ c लिखते हैं, इसका 9,4। ठीक है, अब d बच रहा है, d किधर है यहाँ पे, तो पहले इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6, इधर जाएगा तो 1, तो 6,1, डी नंबर 6,1। ठीक है, अब इसको दूरी सूत्र से निकालेंगे वर्ग है या नहीं। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है AB बराबर दूरी सूत्र होता है √अंडर x1 माइनस x2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। दूरी सूत्र होता है, एक वाव होता है, यहाँ लिख सकते हैं √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों सूत्र लगाकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तब यहाँ हमें पहला सूत्र से चलते हैं। तो देखिए इसको मान लीजिए कि x1 है, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लिख भी देते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हम चलते हैं a और b बराबर। ठीक है, तो a b बराबर यहाँ से लिखते हैं
ए बी बराबर रूट अंडर कितना है x1, x1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, x2 का मान कितना है 6, 6 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, देख सकते हैं x2 का मान 6 है। अब इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब कितना बचा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 4, y2 का मान 7, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 7, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, घाटा कितना हो जाएगा माइनस का 3, जो बड़ा रहा था उसी का चिन्ह लिखाता है, ठीक है। तो 6 बड़ा था, माइनस लगा तो माइनस लिख दिए, प्लस अब यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो माइनस का 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। आई माइनस माइनस प्लस, यानी -3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 तिहाई 9, ठीक है। अब माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका भी गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 9 9 18, ठीक है, 18 हो गया। तो इसको गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ए बी बराबर रूट अंडर, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 3, देखिए 2 गुने 3 लिख दें, कितना हो गया 2 3 दूना 6, 3 आओ लिख दिए तो कितना हो गया 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, इसके जगह कितना लिखा हुआ हमारा सही है, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर 2 को जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाता है, और जिसमें जोड़ा नहीं मिलेगा वो अंदर आ जाएगा। तो जोड़ा 2 में नहीं मिला तो 2 अंदर आ जाएगा, इतना। इसको यूनिट भी लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट या इकाई, ठीक है, यह इकाई, यूनिट या इकाई। तो अभी तो हम ए बी बराबर निकाले हैं, अभी बी सी बच रहा है, सी डी बच रहा है, ए डी बच रहा है, सब निकालेंगे तो ना पता चलेगा कि वर्ग है या नहीं, ठीक है। तब हम निकालते हैं बी सी, ठीक है। तो हम बी सी बराबर लिखेंगे, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ लिखते हैं बी सी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, अभी हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो हम पहले x1 का मान लिखते हैं, तो x1 का मान कितना है 6, अब माइनस होता है बीच में, और x2 का मान 9, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब कितना हो जाएगा y1 का मान 7 और y2 का मान 4, तो 7 माइनस 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर लिखेंगे बी सी बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 6 है, माइनस का 9 है तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का, इसकी बड़ा ये है, इसका होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर 9, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पीछे भी बताए थे, और 3 के स्क्वायर 9, ठीक है। फिर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 18, और इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2, 18 को हम किए थे देखिए यहाँ पे, तो इसका भी हो जाएगा 3√2, बी सी बराबर 3√2 यूनिट, ठीक है, यूनिट या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से आप कुछ एक ही लिख सकते हैं, ठीक है, हम दोनों लिख देते हैं, आप एक ही लिखिएगा, यूनिट लिखिए या इकाई लिखिए। अब बी सी निकल गया, अब सी डी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी निकालें, बी सी निकालें, अब सी डी निकालेंगे, ठीक है। तो सी डी बराबर लिखेंगे अब यहाँ इस तरह बना देते हैं, सी डी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा सी डी, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y। तो घटाएंगे कैसे, x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है 9, x2 का मान 6, तो 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब y1 का मान कितना है 4, y2 का मान 1, तो 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर लिखेंगे सी डी बराबर रूट अंडर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे सी डी बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा सी डी बराबर रूट में 18। ठीक है, तो ये गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, पीछे भी बताए थे यहाँ आया है, देखिए 18 कितना आया 3√2, तो यहाँ लिख देते हैं 3√2। देखिए गुणनखंड करें जरा है ए डी, तो ए डी बराबर निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए डी बराबर, ठीक है, ए डी बराबर कितना आता है, तो x1 के मान कितना है 3, देख सकते हैं x1 का मान 3 है, अब x2 का मान 6 है, तो यहाँ 3 माइनस 6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस अब y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान 1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर, ये घटेगा तो 3 हो जाएगा माइनस का 3 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 3 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तब लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, ए डी बराबर रूट अंडर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर दें कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुने 3, 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो 2 मिला के वो बाहर। ठीक है, ए डी बराबर तो कितना हो जाएगा 3√2 यूनिट। ठीक है, यहाँ निकाले थे, यहाँ न लिखे यूनिट। ठीक है, अब हम ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें, ए डी निकालें, और विकर्ण भी तो निकालने पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो विकर्ण भी निकालेंगे हम, छात्र से विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, तो हम विकर्ण निकालते हैं ए सी बराबर। ठीक है, तो ए सी बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखल भी है, इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। ठीक है, तब ए सी बार निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर, सब आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, हम इधर बना दिए हैं कि सब साथ साथ चलते रहेगा, ना तो लंबा ढेर हो जाएगा, तो भागा भाग देखा में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ए सी बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे x1 का मान 3 और x2 का मान 9, 3 x1 का मान 3 और x2 का मान 9, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे x1 का मान था 3 माइनस x2 का मान 9, इसका होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान भी 4, देखिए यहाँ y1 का मान 4, y2 का भी मान 4, तो यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए सी बराबर रूट अंडर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, इसका होल स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर करके क्या करेंगे। ठीक है, तो ए सी बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 36 का, इसके माइनस, देखिए -6 गुने -6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 गुने 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अभी रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 6, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यूनिट। अब ए सी निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण में तो एगो ए सी निकाल लिए ए सी। ठीक है, अब बच रहा है बी डी निकालेंगे। अब बी डी निकालेंगे तब ना पता चलेगा बराबर है या नहीं, तब बी डी बराबर लिखते हैं। देखिए अब x1 का मान लीजिए, देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तब बी डी बराबर निकालते हैं यहाँ पे, बी डी बराबर, तो बी डी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, बी x1 का मान था 6, यहाँ देख सकते हैं x1 का मान है 6 और x2 का मान कितना है 6, तो लिखते हैं 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y1 का मान कितना है 7।
ठीक है। y2 का मान 1, तो यहाँ लिखते हैं 7 माइनस 1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखें या ना लिखें, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, का फ़र्क पड़ता है। आई घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 का होल स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे बी डी बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 रूट में, और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए ए बी, पहले देखिए ए बी के कितना मान आया है, ए बी के मान 3√2, बी सी का मान कितना आया है 3√2, ए सी का मान कितना आया है, ए सी का मान, हाँ ए सी का मान देखिए ये विकर्ण का मान है, ठीक है। तो ए बी बी सी का मान 3√2, फिर बच रहा है सी डी का मान कितना आया है 3√2, फिर ए डी का मान कितना आया है 3√2। तो ए बी बी सी, देखिए यहाँ पर अब लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, बराबर सी डी है, और देखिए ए बी बराबर बी सी भी आया है, अब बी सी बराबर सी डी भी आया है, सी डी बराबर ए डी भी आया है, तो यहाँ लिख देते हैं ए डी, और उसके बाद ए सी विकर्ण, देखिए विकर्ण भी 6 आया है, इसका ए सी का मान 6 आया है, बी डी का भी मान 6 आया है, तो विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो ए सी बराबर बी डी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, चूँकि इसका मतलब होता है चूँकि, इसका मतलब होता इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग है, ठीक है, जिसका चारों विकर्ण भी बराबर और चारों भुजा भी बराबर, तब हो जाएगा वर्ग, ठीक है, वर्ग है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए 3 गो दिल है, अब इसको मैं सबको निकालेंगे, ये थी दूरी सूत्र से, अब बताना पड़ेगा कि कौन कौन का है, ठीक है। चतुर्भुज है, समांतर है, वर्ग है, तीनों के हमको बनाना है 1 2 3। तो आप लोग भी कलम कॉपी निकाल के रखिए और इसको बनाते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि कौन चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम सब ने ए बी सी डी हम नामकरण कर दिए, ठीक है। तब निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, फिर ए सी, फिर बी डी, ठीक है। आसान है, खाली लिखना है, ठीक है। देखिए एकदम आसान लगेगा। तो पहले हम दूरी सूत्र से निकालना पड़ता है, तो लिखेंगे ए बी बराबर कितना हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बनाइए, चाहे तो ये फार्मूला बनाइए, सेम ही है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम ही है, कोई पर बनाइए। तो हम पहला पर बनाते हैं, ए बी बराबर निकालते पहले। तो हम ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर ए का मान कितना है, इतनी हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तब हम x1 का मान कितना है, अब फटाफट बोलिए, x1 का मान -1, तो लिखेंगे -1, ठीक है, और x2 का मान 1, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, -1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस होता है बीच में प्लस। y1 का मान बताइए कितना है, -2, तो -2 लिखेंगे, y2 का मान 0, तो 0 लिखेंगे, ये माइनस फार्मूला से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, -2 इसका होल स्क्वायर, इसका भी, अरे होल स्क्वायर तो हो ही गया, 4 + 4 कितना हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 8। अब गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 2 × 2
गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा ए बी बराबर 2 मिला के वो बाहर होता है, तो एगो एगो मिला के 2 हो गया, तो 2 मिला के जोड़ा हो गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो 2 एगो बाहर और 2 एगो अंदर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट। ठीक है, यूनिट लिखिए या इकाई लिख दीजिए, या इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ए बी निकालें, अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ए बी निकाले उससे बी सी निकालेंगे। तो बी सी का मान कितना हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ हम लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर, फार्मूला वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है 1, आप मान बताइए, हम लिखते चलते हैं। ठीक है, तो x1 का मान कितना है बोलिए 1। ठीक है, माइनस x2 का मान माइनस का 1, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब y1 का मान बताइए 0, y2 का मान 2। ठीक है, तो इसका भी होल स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर 1, यहाँ भी 1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर 2√2, 2√2। ठीक है, कैसे देखिए हम भी करे थे, 2√2 आया, 2√2। अब बी सी निकालिए, अब निकालेंगे सी डी। अब यहाँ है सी, यहाँ है डी, तो सी डी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ इधर बना देते हैं, इधर से दिखाई भी देगा, ना तो नीचे बनाएंगे तो बार बार ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सी डी बराबर, तो सी डी बराबर, ठीक है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा x1 का मान -1, आप मान बताइए। ठीक है, x2 का मान कितना है -3। ठीक है, -3, इसका होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब y1 का मान कितना है 2, माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस x1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है -3। वो माइनस फार्मूला छूट ना रहा है यहाँ पे, तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तब ना होगा, देखिए कैसे कि x1 का मान कितना है -1। ठीक है, अब बीच में होता है माइनस। ठीक है, अब x2 का मान कितना है -3, तो यहाँ 2 को माइनस हो गया, ये वो दे लेता है वो फार्मूला से, तो यहाँ रूट में हो जाएगा, ये तो -1 है, ये है माइनस माइनस प्लस 3, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे सी डी बराबर रूट अंडर -1 प्लस का 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 + 4, सी डी बराबर 8 हो जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब सी डी निकाल लिए, अब ए डी निकालेंगे। तो ए डी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ए हो गया, ई डी हो गया, चाहे डी ए निकालिए चाहे ए डी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तब यहाँ निकालते हैं ए डी, फिर विकर्ण निकालेंगे, तब पता चलेगा कौन चतुर्भुज है। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो जाएगा तो विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ हम निकालते हैं ए डी बराबर। तो ए डी बराबर लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है -1, यहाँ पे देखिए x1 का मान -1, x2 का मान -3। तो यहाँ लिखेंगे -1, आई वो माइनस फार्मूला से आई वो -3 लगल है, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान 0, तो -2 और -0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तब ए डी बराबर कितना हो जाएगा रूट में
ये माइनस का 1 रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा AD बराबर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आ जाएगा उतना ही, AD बराबर 4 + 4, ठीक है, स्क्वायर। फिर लिखेंगे AD बराबर रूट में 8, अब गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा AD बराबर 2√2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर, देखिए x1 y1 x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है -1, x2 का मान -1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x1 का मान कितना है -1, तो माइनस का 1 एगो माइनस फार्मूला से एगो माइनस फिर है x2 में -1 है। देखिए हैं x2 में -1 है, -1 भी लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2, यहाँ देख सकते हैं -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 और -2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर -1 और माइनस माइनस +1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस घटेगा तो 0 कहानी खत्म एकर। देखिए माइनस प्लस घटेगा तो 0 हो जाएगा, एकर कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस जुट गया तो -4 हो गया। तो यहाँ रूट में अब खाली 4 का होल स्क्वायर बचेगा तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, अभी 4 चौको 16 हो गया, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा AC बराबर लिखेंगे। ठीक है, AC बराबर रूट अंडर 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो एहो निकल जाएगा, एहो निकल जाएगा, तो कितना आएगा 4। तो AC बराबर 4 यूनिट। ठीक है, इतना AC निकाल लिए, अब BD निकालेंगे। तो BD कैसे निकलेगा से देखिए, E है B, E है D, तो x1 ही हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो x1 का मान कितना है 3, x2 का मान -3। तो यहाँ लिखते हैं BD बराबर, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ दिक्कत है, BD। आप सब लाइन से नीचे लिखिएगा। ठीक है, एकदम AC BC CD AD AC BD एकदम लाइनिंग से। ठीक है, अब यहाँ हम BD बराबर निकालना है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना था 1 और माइनस, x2 का मान कितना था -3, इसका होल स्क्वायर। देखिए x1 का मान 1, x2 का मान -3, तो लिख दिए -3 1 एगो माइनस फार्मूला से। देखिए है ना, अब प्लस लिख देंगे यहाँ पे। अब y1 का मान कितना है, y1 का मान 0, y2 का मान 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 - 0 का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा BD बराबर रूट अंडर 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा BD बराबर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे BD बराबर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे यूनिट। इतना आंसर ना होगा, इतना यूनिट होएगा। ठीक है, अब हम देखना है, पहले हमको मिलाइए कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर ना है। तो पहले AB का मान कितना आया 2√2। ठीक है, अब BC का मान कितना आया 2√2। ठीक है,
यहाँ देख सकते हैं 2√2। अब सी डी का मान कितना आया 2√2। ठीक है, तो यहाँ लिखिए जैसे कि देखिए ए बी बराबर, देखिए यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, बी सी बराबर सी डी है, तो यहाँ लिखिए सी डी है, सी डी बराबर ए डी है, तो ए डी लिखिए। अब विकर्ण देखिए, विकर्ण कितना है ए सी, ए सी का मान कितना है ए सी का मान कितना 4। अब विकर्ण में बी डी का मान कितना 4। तो अब यहाँ लिखिए और ए सी बराबर बी डी भी आया है, ए सी बराबर बी डी भी आया है। ठीक है, तो कौन चतुर्भुज होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और ए सी विकर्ण भी बराबर चतुर्भुज भी बराबर, तो वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग है। ठीक है, आंसर हो गया। छठा का दूसरा है, देखिए ए बी सी डी सबका मान लिख दिए, सबकी किताब में मान देल है, तो ए बी सी डी मान लीजिए, चतुर्भुज को बना लीजिए, सबके ए बी सी डी दर्शा दीजिए कहाँ ये रखना है का, चाहे तो आप ऐसे घुमाइए चाहे ऐसे घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है, अब बतलाना है कौन चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें निकालते हैं, पहले दूरी सूत्र से निकालना है। तो दूरी सूत्र के फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। एक वाव फार्मूला लिख सकते हैं इसमें, इसका उल्टा कर देना है बस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई फार्मूला बनाइए, आंसर मैच करेगा। ठीक है, अब हम ए बी बराबर लिखते हैं, ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ x1 कौन हो जाएगा माइनस का 3, y1 कौन हो जाएगा 5, x2 y2। ठीक है, तो हमें निकालना है। तो x1 के मान आप बताइए, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे, अब माइनस फार्मूला से। x2 का मान कितना है 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस, अब y2 का मान 1, तो इसका लिख देंगे 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी बराबर लिखेंगे √अंडर 3 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 के होल स्क्वायर प्लस ही घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर 36, 6 का स्क्वायर 36, माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा √अंडर 36 और 4 40 और 10 50 और 2 52। ठीक है, अब 52 है, रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इतना यूनिट हो गया। ठीक है, ए बी निकालिए, अब बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर लिखेंगे यहाँ पे बी सी बराबर फार्मूला वही सेम, तो बी सी बराबर x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 3 और x2 का मान 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 1, ठीक है, माइनस y2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे बी सी बराबर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर √अंडर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, तो लिखेंगे बी सी बराबर √अंडर 13, इतना यूनिट हो जाएगा। अब हम बी सी निकालें, ए बी निकालें, बी सी निकालें, अब सी डी निकालेंगे, सी डी, तो सी डी बराबर लिखेंगे यहाँ से, सी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो सी डी बराबर लिखते हैं, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान बताइए 0 माइनस x2 का मान माइनस का 1, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक, x1 का मान y1 का मान कितना है 3
अब y2 का मान कितना है -4, तो -4 तो लिखे वो, बाकी फार्मूला वाला वो बच रहा है ना, तो इसको भी लिखेंगे ना -1, ठीक है। अब फिर लिखेंगे सी डी बराबर रूट अंडर, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस गुने माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो देखिए 3 + 4 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे सी डी बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3 और 4 7 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर रूट अंडर 1 + 7 7 49, सी डी बराबर कितना हो जाएगा 50, रूट में आ गया 50, अभी रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा यूनिट। अब यहाँ पे देखिए आगे बनाने का ज़रूरत है। ए बी का मान कितना आया √52, ठीक है। बी सी का मान कितना आया √13, सी डी का मान कितना आया √50। ए बी बराबर बी सी है ये ना, बी सी बराबर सी डी है ये ना, है तो कौन चतुर्भुज होगा, कोई चतुर्भुज ना होगा। यहाँ लिखिए चूँकि ए बी बराबर बी सी, ठीक है, बी सी बराबर सी डी नहीं है, तो इसलिए कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, भुज नहीं है, ठीक है, नहीं है आंसर। छठा का तीसरा है ए बी सी, हम नाम दे दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं छठा का तीसरा, देखिए यहाँ पे 4,5 7,6 4,3 1,2, तो ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको हम लिख दिए यहाँ पे, देखिए ए बी सी डी, ठीक है, चतुर्भुज बना दिए। अब ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ठीक है ना, बी डी निकालेंगे, तब ना पता चलेगा कौन चतुर्भुज है, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो एक बार लिखिए ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला आप बना सकते हैं, कोई फार्मूला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालते हैं पहले ए बी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है 4 माइनस x2 का मान, देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। हम बोलेंगे टप नाम बताइएगा, ठीक है। x1 का मान कितना है 4 माइनस x2 का मान कितना है 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान 6, इसका होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, तो 3 गुने -3 कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस गुने माइनस प्लस, इसको भी इसे ही करिए तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर 10, ए बी बराबर रूट में 10, अभी रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अब ए बी निकालें, अब बी सी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर, ठीक है, बी सी बराबर रूट अंडर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो निकालेंगे कितना है, x1 का मान कितना है 7, ठीक है, माइनस x2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 6 माइनस y2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर। लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 9 9 9 18, बी सी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 18। इसको चाहे तो आप गुणनखंड करके तोड़ भी सकते हैं, या तो ऐसे भी कोई दिक्कत ना है, तो गुणनखंडे कर देते हैं, क्या दिक्कत है। बी सी बराबर यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो कितना हो गया 3 दूना 6 और 6 3 18,
तब गुणनखंड कर दें तो क्या हो गया, 2 को मिला के एगो बाहर, जैसे कि 2 को एक एक ही मिला के 2 सेम हो गया तो एगो बाहर हो जाएगा, तो 3 रूट से बाहर हो जाएगा और 2 बचा से रूट में रह जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट। ए बी निकालें, बी सी निकालें, अब कौन बच रहा है, सी डी ए डी। तो यहाँ लिखते हैं सी डी बराबर रूट अंडर सी डी, x1 y1 माइनस, ठीक है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 4 है, x2 का मान कितना है 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी बराबर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 10, इतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, अब कौन बच रहा है ए डी, तो ए डी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर, देखिए ये हो गया, ए डी हो गया, ए डी बराबर तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान बताइए कितना है, x1 का मान है 4, ठीक है, माइनस x2 का मान कितना है 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर, घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए डी बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो फिर लिखेंगे ए डी बराबर 9 9 18, गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 3√2, कैसे 18 के किए थे तो 3√2 आया था, देखिए यहाँ पे, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा 3√2 यूनिट। ठीक है, ए डी निकालें, अब विकर्ण बच रहा है, विकर्ण में कुछ बच रहा है ए सी और बी डी, देखिए ये निकालेंगे तो ना पता चलेगा ए सी बी डी। ए सी बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है 4, x2 का मान 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 और y2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए सी बराबर रूट अंडर, ये 0 हो जाएगा तो ये लिखे चाहे ना लिखे, 4 माइनस 4 0 ना हो जाएगा, इसको भले लिखे कोई फ़ायदा है, 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 है, अभी रूट से बाहर निकलेगा, एकदम निकलेगा 2, इसको निकाल भी सकते चाहे तो छोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए यूनिट। ठीक है, अब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी निकाल लिए, अब बी डी निकाले, बी डी, तो बी डी बराबर लिखेंगे बी डी बराबर रूट अंडर x1 हो गया x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान कितना है 7, ठीक है, माइनस x1 का मान 7, x2 का मान 1, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y1 का मान कितना है 6 और y2 का मान 2, तो 6 माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर, तो लिखेंगे बी डी बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी डी बराबर रूट अंडर 36 प्लस 16, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ए बी के मान कितना है √10, और देखिए और सी डी के मान आया है √10, और बी सी के मान आया है 3√2, और ए सी के मान 4 और बी डी के मान √52 और ए डी के मान 3√2। तब शुरू से समझते हैं बढ़िया से, देखिए ए बी के मान कितना आया √10। ठीक है, तो ए बी बराबर यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर कौन आया सी डी, देखिए सी डी के भी मान आया है रूट में 10 यूनिट,
तो ए बी बराबर सी डी हो गया, ठीक है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे बी सी का मान कितना है 3√2, आओ किसका मान 3√2 आया है, और ए डी का भी मान आया है 3√2, तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर ए डी। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी बराबर ए डी, ठीक है, ये तो हो गया। अब विकर्ण की बात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण है ए सी बराबर बी सी ना, ए सी देखिए विकर्ण ए सी बी डी। तो ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 4, अब बी डी का मान आया है √52, तो बराबर है नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी नहीं है, ठीक है, ए सी बराबर बी डी नहीं है। तो कौन चतुर्भुज हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज है, चूंकि होगा इसीलिए होगा समानांतर चतुर्भुज है, आंसर। सात नंबर प्रश्न देख सकते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर का है, तो एक्स अक्ष पर, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान 0 होगा, ठीक है। तो एक्स का मान हम एक्स ही मान लेते हैं, वाई का मान 0 होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं वो त्रिभुज के हम बना के समझाने का प्रयास करें, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, तो एक्स बोला है, तो एक्स अक्ष पर, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान 0 होगा, तो एक्स का मान 0 हो गया, ठीक है। अब बी का मान कितना दे ले था, बी के मान दे ले है 2, -5, आप भी देख लीजिए, ठीक है, 2, -5, ठीक है। और सी के मान कितना दे ले है -2,9, -2,9, ठीक है। और यहाँ से एक्स अक्ष से समान दूरी पर है, ठीक है, इसको से समान दूरी पर है, तो यानी बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो हमने बराबर भी कर दिए। इसको बनाएंगे कैसे, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकालते हैं कैसे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र हम बता देते हैं। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र होता है √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ये हो गया, चाहे वाव होता है ऐसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में से कोई पर बना सकते हैं, तो हम पहल का बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर न लिख के यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब दोनों तरफ बना देंगे, तो यहाँ √अंडर क्या हो जाएगा, √अंडर इस तरफ चल रहे हैं ए बी बराबर, तो x1 का मान कितना है x2 का मान 2, तो x - 2 हो जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये x1 मान लीजिए, इसको y1, x2 y2, ठीक है। तो y1 का मान कितना है 0 माइनस, अब y2 का मान कितना है 5, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 है ना, ठीक है, तो माइनस का है 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर में ए सी बराबर निकालेंगे, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर ए सी, तो इसको मान लेते x1, इसको y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x1 का मान x ही है, तो x -
x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान 9, तो 0 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ तो लिख लें, अब इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, देखिए यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इस तरफ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब इसको आगे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 गुने x माइनस 2 कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर निकल जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ रूट में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना करना है तो 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a के मान कितना है x, b कौन है b 2, तो 2 लिख देंगे, 2 हो जाए 2ab हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कितना है 25, तो यहाँ 25 से लिख देंगे, ठीक है। इस तरफ तो हो गया, लेकिन अब इस तरफ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, a के मान कितना है x, b के मान कितना है 2, 2ab हो गया, प्लस 81 के 81 रहिए जाएगा प्लस का, ठीक है। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4, तो 4x और प्लस का 25, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4x, ठीक है, और प्लस 81, यही ना रहेगा। अब दोनों पट्टी कितना है रूट कैसे हटाएंगे, तब लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो वर्क कर देंगे, ठीक है। तो वर्क करने से क्या होगा, तो वर्ग से रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा उतना लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, प्लस का 25 है, ठीक है, बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x और प्लस का 81, ठीक है, इतना ही है। तो इसको बनाएंगे कैसे, अब बराबर को उस तरफ है तो बराबर को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ठीक है, बराबर को उस तरफ इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4x अब माइनस का 81, ठीक है, अब बराबर में 0, ठीक है। अब कटेगा कौन, देखिए यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ई कैंसिल, अब यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, ई कैंसिल, यहाँ माइनस का 4x, यहाँ माइनस का 4x की जुट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 8x, तो यहाँ माइनस का 8x, अब यहाँ प्लस का 25, यहाँ माइनस का 81 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है, तो माइनस का 56 हो जाएगा, 56 बराबर 0, यही होगा, ठीक है। अब इसके आगे कितना हो जाएगा देख सकते हैं कि माइनस 8x माइनस 56, तब इसको लिख सकते हैं माइनस 8x बराबर 56, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8, लेकिन माइनस नीचे में ना रहता है, माइनस ऊपर में, ठीक है। तो 8 7 56, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, तो कितना आ गया x का मान, x बराबर माइनस का 7, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया ना x, 0 का मान कितना आया 7,0 माइनस का 7,0, इतना आंसर हो गया, ठीक है।
8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए y का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना Q इतना के बीच की दूरी कितना दिला है, 10 है, मात्रक 10 मात्रक है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए P है कोई बिंदु, Q है कोई बिंदु, ऐसी दोनों के बीच की दूरी 10 है दिले। ठीक है, हाँ दोनों समान दूरी पर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे P Q दोनों मान दिले लिख देंगे। तो P और Q इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में 10 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क भी कर दिया। अब आपको मालूम होगा दूरी सूत्र से कैसे फल निकालते हैं। तो यहाँ दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या तो ये हो गया, नहीं तो एक वाव होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख देते हैं खाली भैया, यानी कि रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी होता है, प्लस x1 x2 पहले हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई को बना सकते हैं। x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। किधर से बना सकते हैं, चाहे तो ये फार्मूला बनाइए चाहे ये फार्मूला बनाइए, सेम ही है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो इधर चलते हैं x2 का होल स्क्वायर, तो x2 कौन है 10, तो x2 माइनस x1 कहने हैं 2, तो माइनस, देखिए x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब कितना है y2 का मान कितना है y। ठीक है, माइनस, अब y1 का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में कितना हमने माना है 10 का होल स्क्वायर, तो बराबर में इसका भी होल स्क्वायर हमने कर दिया है लगले, अब बराबर में 10 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आई बराबर में 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 100। ठीक है, तब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ लिख देंगे और 64। ठीक है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, 3 के कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 a के मान कितना है y, b के मान कितना है 3 हो जाएगा 2ab हो गया बराबर में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस है बीच में प्लस देते चलेंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 y बराबर 100 से बोले थे। देख सकते हैं 64 है प्लस में, 9 है प्लस में, तो यहाँ लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 73, 100 है उस तरफ, तो इसको ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 100 बराबर में 0। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 73 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, आई माइनस में चल जाएगा तो घटेगा कितना हो जाएगा 27 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, माइनस का 27 है अब बराबर में 0। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं,
तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y और माइनस का 3y, स्क्वायर प्लस 9y और माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, अभी हम y कॉमन लेने कितना हो जाएगा, y प्लस 9। ठीक है, अब माइनस का 3 बचेगा और y प्लस 9। ठीक, अब बराबर में 0, तो कितना हो जाएगा y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 9 y माइनस 3 बराबर 0। तो यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस का 9। ठीक है, फिर लिखेंगे यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो कितना आ गया y का मान, y बराबर माइनस का 9,3, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि q इतना बिंदुओं और इतना से समदुरुस्त है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां q r और p r भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए q से a भी समान दूरी पर है, a भी समान दूरी पर है, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर पी क्यू। तो यहाँ लिखते हैं क्यू आर बराबर पी क्यू। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर कर दें। अब इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ क्या कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3 और माइनस 1, माइनस का 3 और माइनस हमला से 1, इसका भी होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये 0 है प्लस ये घटेगा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तब कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर रूट अंडर 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा +-4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, x का मान हम कितना लाएं 4, तो एक बार +4 चलेंगे एक बार -4 चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4, अब क्यू आर। ठीक है, रूट अंडर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा हमने x का मान कितना निकाला 4, देख सकते हैं x का मान कितना आया +-4, तो एक बार प्लस चलेंगे एक बार माइनस चलेंगे। ठीक है, तब x के जगह पर कितना हो जाएगा 4 और -0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 है प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौको 16, x बराबर रूट अंडर 16 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ कितना हो जाएगा ये घटेगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 16-25 कितना हो जाएगा √41, तो इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बार माइनस से चलना है, प्लस से तो हम चल लिए। अब x बराबर -4 लेते हैं, x बराबर -4 क्यू आर बराबर
रूट अंडर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें x का मान कितना लेना है, माइनस का 4। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर x के मान कितना है, माइनस का 4 और माइनस 0, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 25, इसका भी तो रूट 41 से आ गया, तो यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अब कितना निकालना है, अब x बराबर पी आर का मान निकालना है। तब x बराबर प्लस चलेंगे, x बराबर प्लस से चलते हैं, पी आर का मान निकालते हैं। तो पी आर का मान कैसे निकलेगा, यहाँ रूट में x माइनस 5, देखिए x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं पी आर का मान x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया, इसके बराबर में अब कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए अब, तो यहाँ x की जगह पर कितना मान है, +4, तो यहाँ +4 लिखे हैं, माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9, तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे तो एक बार 6 + 3 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो बराबर रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 81 रूट अंडर 1 प्लस 81, तो बराबर में चल जाएगा रूट में 82, इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पी आर का मान तो एक तो प्लस में हम निकालेंगे, अब एक बार माइनस में निकालेंगे। तो माइनस में लिखेंगे यहाँ x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 से 4 है पी आर बराबर रूट अंडर कितना है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, x के जगह पर लेना है माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 4 और माइनस 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना है 9, 6 + 3 लिख देते हैं, 3 + 9 का होल स्क्वायर। तब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना है, माइनस का 4 और माइनस का 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ कितना है 6 और 3 9, तो 9 का होल स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 81 रूट अंडर 81 + 81 रूट में। तब इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, रूट में 2 गुने 81 हो सकता है, 2 गुने 81, तब 2 में से वो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में 9 रूट 2, 9 9 81, 9 रूट 2 यूनिट आंसर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और माइनस का 3,4 से समदुरुस्त है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे x, y 3,6 और कितना है, माइनस का 3,4, इस देखिए यहाँ से समान दूरी पर है कि ना, ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, वर्क करने पर अब इसके आगे कितना हो जाएगा,
अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर पहले इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस अब कितना हो जाएगा वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर किए थे, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बराबर को उस तरफ ए सी बराबर चल रहा है तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स माइनस वो माइनस यहाँ है ये पहले ही से थ्री हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर हम किए हैं, ए सी का भी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो रूट हट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर अब इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचेगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन हो गया देखिए ई ए ई बी, ई ए ई बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है तीन, तीन के स्क्वायर नौ, पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू, ए के मान कितना है एक्स, बी के मान कितना है तीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बैठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है बी, तो छः का स्क्वायर छत्तीस माइनस टू, टू ए हो गया, बी के मान कितना है छः, तो छः हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के तीन के स्क्वायर नौ प्लस टू ए के मान कितना है एक्स, बी के मान कितना है तीन, ठीक है, टू ए बी हो गया। अब प्लस इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस टू ए के मान कितना है, बी के मान कितना है चार, हो गया। स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, नौ से नौ कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा। तब बचा कितना से देखिए यहाँ तीन दूना छः और माइनस का सिक्स एक्स बचा तो यहाँ लिख देंगे माइनस का सिक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ प्लस छत्तीस बचा तो छत्तीस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का छः दूना बारह वाई, बारह वाई बचा, तरफ से इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये बराबर कुछ तरफ तो प्लस में है तो तीन दूना छः वाई एक्स तो फिर सिक्स एक्स तो माइनस में आ जाएगा सिक्स एक्स, और यहाँ कितना बचा प्लस का 16 तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा चार दूना आठ वाई माइनस का आठ वाई तो यहाँ आएगा तो प्लस का आठ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में जीरो, सिक्स एक्स और माइनस का सिक्स एक्स कितना हो जाएगा बारह एक्स, माइनस का बारह एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस का बारह वाई है और यहाँ पे प्लस का आठ वाई है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जो बड़ा रहता उसी का चिन्ह लिखा जाता था, माइनस का फोर वाई हो जाएगा। और कितना बचा यहाँ 36 है प्लस का, यहाँ माइनस का 16 है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 20, और कितना बचा कुछ नहीं तो बराबर में कितना है जीरो। अब यहाँ पे चार कॉमन सब में देख सकते हैं है ना, चार कॉमन, तो माइनस का चार कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे चरती आई 12 तो थ्री एक्स, यहाँ कितना चल गया तो माइनस का वाई, नहीं यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का वाई बचेगा, ठीक है। अब प्लस का 5, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस गुना गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में जीरो, तो माइनस का 4 है तो उस तरफ इसको भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर जीरो बट्टा माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो जीरो ही ना हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 5
बराबर 0, इतना आंसर हो जाएगा।